हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैली फॉर बिगिनर्स में। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता है 24 मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 2021 से आपको जो भी कंपनियां अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं उसमें ऑडिट ट्रायल दिखाना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ एंट्रीज पास हुई हैं, उसमें चेंजेस हुए हैं, तो क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे चेंजेस हुए हैं, उसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी होगी, आपको दिखानी पड़ेगी आपके अपने सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो आप इसको टैली सॉफ्टवेयर में कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए टैली करते हैं। अभी हम टैली के गेटवे ऑफ टैली में हैं, तो मैंने इसमें अपना जो ऑडिट ट्रायल फाइल है वो कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है और इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे और क्या क्या चीज़ किस टाइप से रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले हम इसमें यूज़र कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से यूज़र ने क्या अल्टर किया है, क्या क्रिएट किया है, क्या डिलीट किया है। तो पहले हम यहाँ से प्रेस करेंगे ऑल्ट के कंपनी में। जैसे कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पासवर्ड लगा रखा है, तो बाकी ये यूज़र मैनेजमेंट वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ से हम जाएंगे यूज़र एंड पासवर्ड में। जैसे कि मैंने क्रिएट कर रखा है ऑनर, डेटा एंट्री और डेटा एंट्री, तो यूज़र का नाम मैंने ABC रख रखा है और इसी हिसाब से आप भी रख सकते हैं। एट द एंड आप यहाँ पर डिलीट सिक्योरिटी के लिए आप येस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, या ऑडिट रिपोर्ट शो होगी या नहीं होगी, वो इस हिसाब से आप अवेलेबल कर सकते हैं। जिसको आपको ये राइट्स देना है उसको अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज डिनाई कर सकते हैं। हमने सेव कर दिया। उसके बाद में अब हम कंपनी क्लोज करके ओपन करते हैं। पहला यूज़र ओपन किया है ए यूज़र, जिसमें हम एक लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट कर दिया हमने, यूज़र लॉगिन करेंगे। यूज़र ये डेटा एंट्री में असाइन है, डेटा एंट्री के लिए इसमें हम वॉचर बनाते हैं। एंट्री सेव कर दी। इसको हम तीसरे यूज़र से ओपन करते हैं। यूज़र C है, ये भी डेटा एंट्री में असाइन है। तो सपोज करते हैं कि इस यूज़र ने हमारा जो वाउचर हमने क्रिएट किया था उसको अल्टर कर दिया। तो 5 की जगह पे 6 कर दिया इन्होंने। ये C यूज़र डेटा एंट्री में असाइन है, तो इसको हमने राइट्स नहीं दिया है देखने के लिए रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को। उसके लिए हम एडमिन लॉगिन करेंगे। होंगे ये विजिबल हो गया ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट में मेन्यू दे रखा है, इसमें क्या मास्टर ऑडिट ट्रायल, वॉचर, कस्टमाइज डे बुक, कस्टमाइज लेजर। सो अभी हम मास्टर देखते हैं पहले कि मास्टर यूज़र A है। क्रिएटिंग डेट और टाइम आ गया हमारा कि कितने बजकर कितने मिनट पे कौन सा यूज़र है, क्या किया है, जो क्रिएट मोड है, क्रिएट किया, अल्टर किया, क्या किया, लेजर, मास्टर टाइप और मास्टर नेम। क्या आ गया और वाउचर ऑडिट ट्रायल। इसमें देखिए हमने पहले क्रिएट किया है, यूज़र B ने क्रिएट किया सेल्स वाउचर, ये इनवॉइस नंबर और ये इन्वेंट्री एंट्रीज, इन्वेंट्री का डिटेल, मतलब कितने रुपए का है, क्या है चीज़ है। और एट द एंड में आ जाता सिस्टम आईडी, तो हमें पता चल जाता है कि किस सिस्टम मैक आईडी से ये एंट्री हुई है और ये रिपोर्ट रहता है। उसके साथ में अब क्या है कि
अब उसने अल्टर कर दिया, जैसे टैली में नॉर्मली था उस नॉर्मल में है कि आप उसमें अगर डिलीट हो जाता है या अल्टर हो जाता तो उसका कोई वो नहीं रहता। तो आप इसमें ट्रैक कर सकते कि अल्टर क्या हुआ है। पहले क्या था, उस वाउचर नंबर पे 5 नंबर्स थे, अब क्या एक बढ़ कर के 6 नंबर्स हो गया। ये रिपोर्ट्स हैं और यही हमें जो आगे दिखाना पड़ेगा, यही रिपोर्ट दिखाना होगा कि क्या अल्टर हुआ है, क्या क्रिएट हुआ है, किसने अल्टर किया है, किस हिसाब अल्टरेशन हुआ है, ये चीज़ें। आप इस ऑडिट ट्रायल के रिगार्डिंग में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूँगा, आप उससे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद अस।